और मोहम्मद जो है बूढ़ा था 55 साल का, तो पीडोफिलिया उसने कमिट किया, तो ये फौरन बोलते हैं भाई सीता तो 6 साल की थी, सीता 6 साल की थी। तो मैं बता दूं आपको, ये अरण्य कांड है रामायण का, और इसका 47/4 और 10 जो इसके श्लोक हैं वो ये बता रहे हैं, मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशका अष्टादशी वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। तो ये जो बाकी की 2 लाइनें ये बता रही है, ये सीता जी खुद अपना परिचय दे रही हैं रावण को और कह रही हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो थे पंचविंशका मतलब 25 के थे। अष्टादशी वर्षाणि, अष्टादश मीन्स 18 ईयर्स। 18 ईयर्स की सीता जी थी और 25 ईयर्स के रामचंद्र जी थे। और भी एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ आश्रमों में डिवाइडेड है लाइफ, तो पहले 25 वर्ष जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, तो उसमें मैरिज नहीं करते लड़के। उसमें वो खाली आश्रम में गुरु के से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अच्छा 25 तो वर्ष तक वो शादी नहीं करते। और जो ये कौन सा, लड़कियाँ सॉरी मैं हुँ, आपको काट रही हूँ, ये कौन सा, यानी अगर जो आकर ये बोलते हैं कि मेरे भी उस पे चैनल्स पे कभी यानी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली है कि हाँ। सीता जी की थी, तो उनका रेफरेंस ये कहाँ से मैंने होता है? ये रेफरेंस रामायण क्या का है उसका? अरण्य कांड है। इसमें सीता जो है वो रावण को अपना परिचय देते हुए ये खुद कहती है, ये उसके वर्ड्स हैं सीता जी के कि मेरी जब मैरिज हुई थी तो मेरे हुँ। हस्बैंड पंचविंशकः मीन्स 25 के थे और अष्टादशी वर्षाणि मन्म जन्मन्ति गण्यते मतलब मेरे जन्म से 18 साल की थी मैं। मगर ये कौन-सा रेफरेंस के ऊपर, ये किस रेफरेंस के ऊपर ये बोल रहे होते हैं? इनके पास, हमारे पास तो रेफरेंस है ना इस्लाम का, हम बता सकते हैं भई आयशा ने खुद हाँ, बताया है। ये तो ऐसे ही ये इनके मैंने पास कोई आज तक आंसर जो नहीं होता पूरा ना, तो रेफरेंस, उलट के इनको वही बात तुम्हारे लिए बोलनी है, चाहे वो तो अप्लाई करे या ना करे। तो मान लीजिए हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये और ना एक रेफरेंस बात होते हैं बताऊँ कि एबीआर ना का। ये जो है ना चाइल्ड मैरिज और पीडोफिलिया में भी फ़र्क होता है। चाइल्ड मैरिज ना 2 बच्चों के बीच में होती थी, वो बाद में स्टार्ट इसलिए हुई कि इस्लामिक लोग आने लगे, तो ब लोग जो हमारे इंडिया के थे वो अपने बच्चों की शादी तय करने लगे और लेकिन उनकी शादी तय कर देते थे, जो उनका गौना नहीं करते थे जब वो लड़की मैच्योर हो जाती थी। मतलब हाँ, तब उसको पता रहता था भाई ये है लड़का इस गाँव का, इससे मेरी शादी हो हाँ। गई है बचपन में, और जब वो बड़ी हो जाती थी तब गौना करते, तब भेजते थे। तो ये हमारे अच्छा गाँव में भी इस्लाम होता मज़हब था। में ये हाँ, हमारे मेरे गाँव में भी पास होता था। हमारे, हुँ, मेरी माँ के पास भी आए थे लोग, मैं जब पेट में थी। पहले तो ये भी होता था ओह! जब 2 औरतें प्रेग्नेंट होती थी, कहती तुम्हारा लड़का हाँ। हुआ, मेरी लड़की हुई, तो बाद में उनकी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से भी होता था। अच्छा मेरे पास 21 रेफरेंसेस हैं जिसमें कि आयशा जो है की एज जो है 6 इयर्स की है जब उसकी शादी हुई है। मेरे पास 21 रेफरेंसेस हैं और शादी हुई है या एक बता उस देती हूँ, वक़्त, ये शादी सही हुई है या बुखारी का सेक्स? शादी हुई या सेक्स? 6 नहीं साल। देखिए मैं बताती हूँ क्या हुआ। 6 साल हाँ, की जब वो थी, तब उसकी शादी हुई लेकिन उसका कंज़्यूमेशन जो सेक्स हुआ वो 9 साल में हुआ। ये वॉल्यूम 7 बुक 62 नंबर 64 में भी दिया है, 65 में भी दिया है और बहुत सारे मेरे पास 21 रेफरेंसेस हैं इसके। हुँ। लेकिन मैं बताऊँ मेरे पास एक और भी है हदीस जो मैंने इसमें नहीं लगाई है कि 6 साल की वो इसने क्यों नहीं वेट किया 9 साल तक में मतलब बुड्ढे ने। वो इसलिए क्योंकि ये उसके थाइस के बीच में मास्टरबेट करता था। जब ये 6 साल की थी ना, इसने सेक्स नहीं किया उसके साथ लेकिन मास्टरबेशन उसकी जाँघों के बीच में करता था। ग्रॉस। हाँ, और महली जी जब मैं 6th-7th में थी तो मैं एक बार छत पर खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ तो एक आदमी आया और अपना ना नंगा होके हमको अपनी वीवी दिखाने लगा तो मैं डर गई उसके क्योंकि हम छोटे थे हमने कभी ऐसे जो प्यूबिक हेयर वाले इतने बड़े प्राइवेट पार्ट को नहीं देखा था तो हमें डर लग गया। तो सोचो इतनी छोटी बच्ची उसको कितना डर लगा होगा ये मोहम्मद नंगा होके वहाँ पर उसके साथ नहाता था, उसके थाइस के बीच में मास्टरबेट करता था तो बेचारी बच्ची कैसे वो सहा हुँ। होगा उसने, मुझे तो इतना दुःख होता है। मुझे याद है कि मैं जब पाकिस्तान में थी तो पहली दफ़ा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई ना, तो उसके अंकल आए बाहर और आके मुझे फ्रेंच किस कर ली। मुझे ओह! इतना लाइक, मैं भाग कर मैं घर गई हूँ, मैंने अपने आप को धोया है, कुल्ली की है, ब्रश किया है, लाइक आई वाज़ सो डिस्टर्ब्ड। और मैं हाँ, उस वक़्त यानी 6 साल नहीं, मैं कोई ऐसी होंगी हाँ, 11-12 यू साल। फेल्ट वायलेटेड। आई डिड, और वही चीज़ ना कि हाँ, मुझे तो पता भी नहीं थी इस चीज़ का, एंड इट वाज़ जस्ट सो ग्रॉस।
so हाँ। इमेजिन वो तो 6 साल की थी यार, उसको तो पता भी नहीं हाँ। होगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, जो इतने बच्चों को मम्मी चाहिए होती है, किसी का पीनस नहीं चाहिए होता, दे नीड मम्मी, सारे बच्चों को मम्मी चाहिए होती है। अच्छा, और अभी माली जी आपको याद होगा कि एक बार एडम सीकर के आप वो रिव्यू कर रही थी, रिएक्शन दे रही थी, तो कौन सी सिया इस्लाम की गन, उसमें भी तो सेम ऐसे ही था कि आप अगर हाँ, छोटी बच्ची आपके पास तो ऐसा कर सकते हैं, तो वो सियाओं ने यहीं से उठाई है अगर देखा जाए नहीं, तो। अभी मैं आ रही शियाओं हूँ का सब वो पे। आया था। अभी नेक्स्ट 7th पे चलते हैं, फ्रीडम टू मैरी। तो देखिए, सनातन धर्म में आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप किसी से भी मैरिज करो। इस्लाम मजहब में नो। अभी देखो, कुरान मेक्स एन अलाउंस फॉर मुस्लिम मेन टू मैरी विमेन ऑफ द पीपल ऑफ द बुक। अच्छा, पीपल ऑफ द बुक कौन है? क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, क्योंकि ये एक किताब वाले हैं। तो मुसलमान आदमी इन लोगों से शादी कर सकते हैं, क्रिश्चियन से, जूस से, लेकिन विमेन नहीं कर सकती। या ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं। ये मनुस्मृति का 9.89, 9.90, 9.91, और मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लिखा है, कन्या को